हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लेके आए हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ राज्य जिला सहकारी बैंक का बैंक तथा बैंकिंग तथा सहकारिता से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न दिया है बैंक क्रेडिट क्या है। तो आप सबको पता होगा बैंक क्रेडिट है। बैंक क्रेडिट क्या है? तो बैंक क्रेडिट को बैंक क्रेडिट कहते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में कुल कितने अध्याय और धाराएँ हैं? तो छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में 11 अध्याय और 96 धाराएँ हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया है यही सही होगा। 11 अध्याय और 96 धाराएँ हैं। अगला देखिए, सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ है? तो सहकारिता मंत्रालय का गठन 6 जुलाई 2021 को हुआ है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया है 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है। सहकारी आंदोलन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो सहकारी आंदोलन सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। सहकारी आंदोलन सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। आगे देखिए, भारत में पहला सहकारी समिति कानून कब बनाया गया था? तो भारत में पहला सहकारी समिति कानून 1850 में बनाया गया था। भारत में पहला सहकारी समिति कानून 1850 में बनाया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य की सहकारी विभाग के मंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य की सहकारी विभाग के मंत्री हैं रविंद्र चौबे। छत्तीसगढ़ राज्य की सहकारी विभाग के मंत्री कौन है? तो रविंद्र चौबे जी छत्तीसगढ़ राज्य की सहकारी विभाग के मंत्री हैं दोस्तों। और देखिए, छत्तीसगढ़ सहकारिता समिति अधिनियम 1960 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? तो 18 अप्रैल 1961 को। छत्तीसगढ़ सहकारिता समिति अधिनियम 1960 को 18 अप्रैल 1961 को राष्ट्रपति की अनुमति जो है प्राप्त हुई। एक सहकारी समिति के सदस्य के पास होते हैं, क्या होता है? तो एक सहकारी समिति के सदस्य के पास सीमित दायित्व होता है। सहकारी समिति के सदस्य के पास जो है सीमित दायित्व होता है। बैंक प्रदान करती है, तो बैंक क्या प्रदान करती है? तो बैंक जो है वित्तीय सेवा प्रदान करती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। बैंक जो है वित्तीय सेवा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता विभाग संबंधी बजट तथा योजनाओं संबंधित प्रकरण कौन तैयार करता है? तो सहकारिता विभाग संबंधी बजट तथा योजनाओं को सचिव सहकारिता तैयार करता है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के किस धारा में केंद्रीय सहकारी बैंक तथा रिजर्व बैंक को परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 में परिभाषित किया गया है दोस्तों। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, धारा 2। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में धाराओं की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में धाराओं की संख्या है 96 धाराएं हैं इसमें। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में अध्याय की संख्या है। तो छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में जो है अध्याय की संख्या है 11। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। 11 अध्याय है तथा 96 धाराएं हैं। और देखिए, संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने की तिथि है। तो संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने की तिथि है 15 फरवरी 2012। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। 15 फरवरी 2012 जो है संविधान संशोधन होने की तिथि है। एक सहकारी समिति में सदस्यों का प्रवेश एवं शहरों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। अपेक्स समिति का प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है? तो अपेक्स समिति का प्रतिनिधित्व जो है राज्य स्तर पर किया जाता है। राज्य स्तर पर किया जाता है अपेक्स समिति का प्रतिनिधित्व। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, भारत में सहकारी समितियाँ इस प्रकार की संगठन संरचना का पालन करती है। तो भारत में सहकारी समितियाँ जो है संघीय संरचना का पालन करती है। यहाँ पर किसी समिति के सदस्य के पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसका है? तो किसी समिति के सदस्य के पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार जो है सचिव का होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, सचिव। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम जो है 1976 में पारित किया गया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, 1976 में पारित किया गया था। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक कौन है? तो भारत में सहकारी आंदोलन के जनक हैं निकोलसन। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया है निकोलसन, ये सही होगा। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक हैं निकोलसन। सहकारी समिति की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। सहकारी समिति की स्थापना जो है सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। सहकारी समिति में सीमित दायित्व किसका होता है? तो सदस्यों का प्रबंध। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी?
तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड में भारत का हिस्सा कितना है? तो 99% जो है 99% नाबार्ड में भारत का हिस्सा है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो सबको पता होगा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। अपेक्स समिति का अर्थ है, अपेक्स समिति का अर्थ क्या होता है? तो राज्य, गांव, राष्ट्रीय जिला। राज्य, गांव, राष्ट्रीय जिला जो है अपेक्स समिति का अर्थ होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का कब स्थापित हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक जो है स्थापित हुआ था। वर्तमान में देश में नाबार्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो वर्तमान में जो है देश में नाबार्ड के 26 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। वर्तमान में देश में नाबार्ड के 26 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। नाबार्ड में भारत का हिस्सा कितना है? तो 99% है। नाबार्ड में जो है भारत का हिस्सा 99% है। नाबार्ड का मुख्यालय है आपका मुंबई में। नाबार्ड भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो नाबार्ड जो है वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के क्षेत्र में आता है। वर्तमान में देश में नाबार्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो वर्तमान में देश में जो है नाबार्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? कमेंट करके बताएंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, वन फैमिली वन बैंक का नारा किसका है? तो वन फैमिली वन बैंक का नारा जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। वन फैमिली वन बैंक का नारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नाबार्ड क्या है? तो आप सबको पता होगा, नाबार्ड एक बैंक है। नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड एक बैंक है दोस्तों। यहाँ पर पहला ऑप्शन बैंक दिया है, बैंक सही होगा। यहाँ पर नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड बैंक है। भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ? तो भारतीय महिला बैंक का स्थापना 19 नवंबर 2013 को हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना हुआ था। भारत का सबसे पहला बैंक है, तो भारत का सबसे पहला बैंक है दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान, याद रखिए। बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक का स्थापना हुआ था। भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय जो है प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। और देखिए अगला है, बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त KYC का पूर्ण रूप क्या है? KYC का फुल फॉर्म देख लीजिए, नो योर कस्टमर। विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का है? तो अपतटीय बैंक का है कार्य विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का स्थापना कब हुआ था? तो 19 जनवरी 1956 को हुआ था। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो RBI भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नई शाखा खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं दोस्तों, RBI के द्वारा, RBI। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। 1975 में भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। पहले बायोमेट्रिक ATM किस बैंक ने स्थापित किया? तो पहले बायोमेट्रिक ATM जो है पंजाब नेशनल बैंक ने स्थापित किया। भारत का पहला ग्रीन कार्ड लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है? भारत का पहला ग्रीन कार्ड लोन भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और देखिए अगला है 15 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक की टैगलाइन वन फैमिली वन बैंक है? तो वन फैमिली वन बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक की टैगलाइन है। किसकी है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक की टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट्स जल्द से जल्द मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।